नाज़रीन, इस्लामाबाद के मागला पहाड़ों के दामन में वाक़ तकरीबन 300 साल पुराना गांव सैदपुर मुग़लों के दौर में आबाद हुआ था। उस वक्त के घक्कड़ सरदार के बेटे सैद खान के नाम पर इस गांव का नाम सैदपुर पड़ा। ये इस्लामाबाद का सबसे पुराना तारीख़ी गांव है। ये आज अपनी मुकम्मल असली शक्ल में बरकरार तो नहीं है, ताहम यहाँ पर सैकड़ों साल पुरानी हलवाई की एक दुकान, जहाँ पर खालिस दूध, खोए, पिस्ते और इलायची से बर्फ़ी तैयार होती थी, उसका जायका आज भी बरकरार है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस्लामाबाद के पुराने रहने वाले हैं या जो सैदपुर पहले वो आए हुए हैं, वो अक्सर यहाँ पर अभी भी सिर्फ़ ये बर्फ़ी खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप एक बार सैदपुर गांव ज़रूर आएँ और ये बर्फ़ी ट्राई करें। यकीनी तौर पे आपको इसका टेस्ट जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। नाज़रीन, इस टाइम सैदपुर में मौजूद है। यहाँ 300 साल पुरानी दुकान है। सैदपुर इस्लामाबाद का तारीखी गांव है और इस्लामाबाद के जो पुराने गांव थे उनमें से शामिल है। और ये वो बर्फ़ी है जो इस्लामाबाद की मारूफ तरीन बर्फ़ी और बड़ी मशहूर है। एक ज़माने में दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर सिर्फ इस बर्फ़ी को खाने इस्लामाबाद में लोग आया करते थे। खालिस खोए और इलायची से मिला के ये बर्फ़ी तैयार होती है और सिर्फ वही लोग इस बर्फ़ी के बारे में जानते हैं जो इस्लामाबाद के पुराने रहने वाले हैं या जिनको इस्लामाबाद की तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल हैं। इस टाइम अब्दुल अज़ीज़ साहब यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं जो जिनकी ये दुकान है सैदपुर के इस तारीख़ी गांव में। हम उनसे पूछते हैं। अब्दुल अज़ीज़ साहब, ये बताएंगे ये जो ये बर्फ़ी है, ये इसका सिलसिला हमें बताया गया है कि 300 साल पुरानी ये एरिया है जहाँ पर ये बर्फ़ी ये बनानी शुरू की थी आपने, तो ये पहले किसने इसका आगाज़ किया था? पहले से जब हिंदुओं सिखों का राज था ना, तो उस वक्त तो मिठाइयाँ ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते थे। ये मार्केट थी, साथ इनका ये मंदिर और ये पूजा पाठ वाली जगह है। तो यहाँ हमारे जो अबाव अजदाद थे ना, पुराने ज़माने में रहते थे, तो वो ये मिठाइयाँ बनाते थे। देसी किस्म की मिठाइयाँ होती हैं, फैंसी नहीं जैसे आजकल की। तो बर्फ़ी हमारी उस दौर से मशहूर है। तकरीबन ये 50 साल तो के करीब तो हमें हमारे अबाव अजदाद को हो गया। उसके बाद उससे पहले मेरे परनाना थे, साईं जुमा नाम था उनका, वो ये बर्फ़ी उनकी दुकान हुआ करती थी। तो वो अमृतसर से भी उन्होंने सीखा था कुछ। लेकिन इसकी जो असल चीज़ है ना, वो खालिस दूध और चीनी होती है इसमें, या इलायची वगैरह या बादाम वगैरह डालते हैं। बाकी कोई और चीज़ इसमें मिक्स नहीं होती। तो इसका टेस्ट भी फिर आम बर्फ़ी से जो अलग थलग है, क्योंकि ये ताज़ा होने की वजह से और फ्रेश दूध होने की वजह से इसमें जायका है। तो मैं भी तकरीबन इसको 45 साल से 40-45 साल से कर रहा हूँ और अभी मेरे बच्चे करते हैं, बनाते हैं, और वही चीज़ है, वही टेस्ट है। तो हम खालिस दूध यहाँ से लेके बर्फ़ी बनाते हैं। वो खोया वगैरह बना हुआ नहीं लगा के बनाते। तो ये बर्फ़ी जो हम देख रहे हैं कि इसमें इलायची का भी टेस्ट आ रहा है, तो इसमें इलायची शामिल करते हैं और क्या क्या इसमें शामिल करते हैं और क्या इसमें दीगर चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बर्फ़ी जो है दूसरी बर्फ़ियाँ जो बनाते हैं यहाँ पर लोग इस्लामाबाद में, उससे मुनफरिद किस तरह है? इसमें सिर्फ हम लोग दूध का ताज़ा उसी वक्त खोया बना के, तो इसमें बादाम शामिल करते हैं, चीनी और इलायची होती है। इसके अलावा कोई चीज़ हम नहीं और मिक्स करते। और यही इसके असल जायका है, जो असल खुशबू है दूध की, वो इसमें से आती है, खाने वाले को मज़ा देती है। दूसरी जो बनाते हैं बने बनाए खोए की, या पंजाब से खोया ला के बनाते हैं, उसका ये टेस्ट नहीं निकलता। ये बर्फ़ी जब शुरू हुई थी तो उसका रेट मुझे याद है, जब हमने सुना जो है यहाँ पर मतलब 2-2.5 रुपये शायद पाव हुआ करती थी। अब इसका ये तकरीबन 1 रुपये पाव होती थी। 1 रुपया। ये कब की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 80 या उससे पहले, 82, 81, या ये जो 80 का दौर था, उसमें ये 1 रुपये पाव होती थी, यानी 4 रुपये की 1 किलो मिलती थी। तो अब हिसाब लगा लें, हम 600 रुपये किलो इसको बेचते हैं, 800 भी बेचते हैं। 800 रुपये किलो या 600 रुपये किलो हम बेचते हैं। 600 रुपये जो है हम लोग आम जो दुकान पे बनाते हैं वो बेचते हैं, और जो स्पेशल है वो 800 रुपये किलो देते हैं। स्पेशल इसमें क्या फ़र्क है? उसमें सिर्फ चीनी काम होती है, दुनिया की और कोई चीज़ नहीं हम डालते। इसमें चीनी ज़्यादा आप क्यों डालते हैं? ताकि आपके अखराजात जो है इसमें पूरे हो जाए। अखराजात नहीं पूरे होते। ये जो दूध इतना महंगा है, गैस है या लकड़ियाँ जो भी जलाएं, फिर मेहनत है, 2 घंटे लगते हैं। ये 5 किलो या 4 किलो बर्फ़ी बनाने के लिए हमें हमारे कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो ये हमने देखा है कि इसको आपने काट के नहीं रखा हुआ, ये काट के इसके पीसेस में आपने क्यों नहीं रखा हुआ इसको? ये इसलिए नहीं रखते ना कि एक तो इसमें जो ताजगी है ना, ये खुश्क नहीं होती, फिर काट के रखें तो खुश्क हो जाती है। क्योंकि हम लोग घी तो इसमें शामिल नहीं करते,
जिससे ये नरम रहे। इसका अपने ही जो होता है घी अंदर नेचुरल, उसी को रखते हैं और ये ट्रे में हम डाल के इसलिए रखते हैं कि ये खुश्क ना हो जाए, खाने वाले को फिर वो उस तरह का मजा नहीं आता। और इसको अगर 15 दिन भी ये पड़ी रहे ना, इसका टेस्ट नहीं खराब होगा, खट्टी नहीं होगी। तो बस यही है हमारा सीधा सादा सा एक बनाते हैं। बाकी लड्डू शक्करपारे वगैरह ये चीजें भी, जलेबी भी हमारी स्पेशल है, पकौड़े स्पेशल होते हैं हमारे। आम लोगों से जो बनाते हैं उसका बस उसकी जो फार्मूला है पुराने जमाने वाला है। तो बस यही है, एक सादा सा काम है।